नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज में। आकांक्षा रुक कर लेते हैं आज की अहम खबरों की ओर। मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम हलपुरा में एक किसान ने गलत पैमाइश कर जबरन नाला खुदवाने और फसल बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान सुघर सिंह पाल ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उनकी जमीन में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई नाला दर्ज नहीं है। इसके बावजूद गांव के प्रधान की सहमति से राजस्व अधिकारियों ने गलत पैमाइश कर खेत में नाला खुदवा दिया। किसान का कहना है कि इससे उसकी खड़ी मक्के की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पीड़ित ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है। मामला ये है कि हमारा खेत जो है दो भागों में है, 2012 और 2014। तो बीच से नाला निकाल दिया गया जो कि नक्शे में है। हमारा खेत की पूरी पैमाइश न करते हुए हमारे खेत के बीच से बीच नाला निकाल दिया गया है और दूसरा जो हिस्सेदार है 2014 में उसको हिस्सा दे दिया गया। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हिस्सा है वो हमें मिल जाए, पूरी पक्की पैमाइश हो और नाला विधिवत तरीके से जहाँ से है और वहाँ तक खोदा जाए। नाला खोदा गया है हमारे खेत के बीच से बीच, हमारे खेत से शुरू हुआ और हमारे खेत में खत्म कर दिया गया। इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ पर जब्ती लेने आए। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और जो अगर गलत तरीके से नाला खोदा गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेखपाल और प्रधान जो भी है राजस्व टीम, हाँ अभी आई। इससे पहले तहसील में ज्ञापन दिया था, एप्लीकेशन दिया था पक्की पैमाइश के लिए, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल द्वारा मेरे खेत में नाजायज रूप में फसल को नष्ट कर दिया गया है, नाली खोद दी गई है और एक दूसरे हिस्सेदार को मान उसमें से हिस्सा दे दिया गया है। मेरा खेत कम कर दिया गया है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि मेरे खेत की नापाई हो जाए। कौन लोग हैं जो आपकी जमीन पे कब्जा नहीं करे? सर सरकारी कर्मचारी है जो अवैध खुदाई कर रखी है वहाँ पे नाली की। कौन लोग हैं जो? लेखपाल लोग सर जी। कहाँ के हैं? अपने यहाँ के लेखपाल है, हलपुरा के। आप लोग कहाँ से आए? हलपुरा से सर जी। तहसील कौन सी पड़ती है? मैनपुरी। आपने उच्च अधिकारी से शिकायत की? नहीं, अभी तो कोई शिकायत नहीं की, अब शिकायत करने आया हूँ सर जी। मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र में युवती को थप्पड़ मारकर तमंचे से धमकाने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश मनीष उर्फ विपिन के खिलाफ युवती के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बाइक से गुजर रहा है, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा और संजापुर मोड़ के पास बाइक फिसलने के बाद उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आज 19 मई 2026 को अलाउ थाना क्षेत्र में एक 112 नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक लड़की ने कंप्लेन करी थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ मारपीट करी गई और उसको तमंचा दिखाया गया। इसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करी और जो उसमें अभियुक्त था उसको पकड़ने का प्रयास किया गया। इसी के क्रम में पुलिस ने एक चेकिंग लगाई थी आज, और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखा और जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी मोड़कर दूसरे रास्ते से भागने लगा, जिस दौरान गाड़ी गिरने के कारण उसने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा भी फायर किया। उसमें जो अभियुक्त था उसके पैर में एक गोली लगी है और जिसमें पुलिस में जो टीम में जो चेकिंग कर रहे थे उसमें एक सिपाही है, उनके भी वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। ये जो अभियुक्त है इस पर पहले भी कई मुकदमे हैं, 302 का भी मर्डर केस में भी ये है, 307 में आर्म्स एक्ट गैंगस्टर, अन्य कई अपराध में ये लगातार करता रहा है। और आज भी उसी कारण जो मारपीट में और तमंचा दिखाया गया था, इस कारण इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है। मौके पर हम सभी लोग आए हुए हैं, फील्ड यूनिट भी मौके पर है और जो अभियुक्त है उसको भी अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। मैनपुरी एसओजी टीम ने सिरसागंज मार्ग पर चल रही अवैध काले तेल की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 16 टन काला तेल, एक ट्रक और तेल सप्लाई में इस्तेमाल करने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया। एक ट्रक जिसमें करीब 18.5 टन उसमें क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम का पदार्थ जो है वो उसमें लोडेड था,
उसके द्वारा अपने रूट से डाइवर्ट करते हुए करहल थाना क्षेत्र में एक जगह पर जाकर के वहां से उसको अनलोड करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें पूछताछ करने पर यह बात प्रकाश में आई कि वह कुछ हिस्सा तेल का उतार करके वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम साधु यादव है, वो जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है, उसके द्वारा कुछ उपकरणों के माध्यम से उसकी मिक्सिंग की जाती है। ये पूरा तेल न उतार कर उसमें कुछ कुछ हिस्सा टैंकर से उतार कर और उसकी मिक्सिंग करने का काम किया करता है। इसके द्वारा जो वहां पर उपकरण प्लेस किए गए थे, इसी सूचना पर स्वाट टीम द्वारा थाना मैनपुरी थाना करहल जनपद मैनपुरी द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई। इसमें तत्काल हम लोग इसको सूचना को डेवलप करते हुए उस उपरोक्त ट्रक को वहां पर माल अनलोड करते हुए मौके से ही पकड़ लिया गया। सभी उपकरणों को रिकवर किया गया है। इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा ये मिक्सिंग करने का प्रयास एवं कार्य किया जा रहा था, उपरोक्त साधु यादव, उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। जो ट्रक ड्राइवर और उसका साथी है, उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। संबंधित विभागों को भी मौखिक एवं लिखित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करहल क्षेत्र में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सोनौली डिपो की बस ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। बस में 38 यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और यूपीडा टीम ने घायलों को सैफई पीजीआई पहुंचाया और यातायात बहाल कराया। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। आज अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे के आसपास एक्सप्रेसवे पर एक बस और एक ट्रक जो कि आगे पीछे चल रहे थे, अचानक ट्रक का टायर डिस्प्लेस हो जाने से बस उसमें जाके टकरा गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जो अन्य 20 लोग उपचाराधीन है, जिन्हें तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर इसमें स्थानीय पुलिस, एसएचओ, सीओ करहल, मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें उच्चाधिकारीगण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। स्थिति को सामान्य करते हुए ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चलवा दिया गया है। जो घायल हैं उन सबको प्रॉपर उपचार वहां पर सैफई मेडिकल कॉलेज में तत्काल वहां पहुंचा दिया गया। डॉक्टर से कंसल्टेशन में उनका उपचार जारी है। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। जो इसमें अन्य विधिक कार्यवाही है वो हम लोगों के द्वारा की जा रही है। ये सोनौली से दिल्ली जा रही थी बस। उसी क्रम में ये 86 किलोमीटर के माइलस्टोन के आसपास ये घटना हुई थी। मैनपुरी पुलिस और एंटी व्हीकल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 बकरी चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बकरी बिक्री के 10,500 रुपए और चोरी में इस्तेमाल की जा रही फर्जी नंबर प्लेट लगी स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि आरोपी बकरियों को चोरी कर गाड़ी के जरिए दूसरी जगह ले जाते थे। घटना से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। एक वो हमें जा लगा था, वो घूम फिर के देख रहा होता है। देखिए, गैंग 2 लड़कों का जो कि संगठित तौर पर पशु चोरी एवं खासकर बकरी चोरी के कार्य को अंजाम दिया करता था। इसमें मुख्य बात यह है कि इनके द्वारा स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें इनके द्वारा फर्जी नंबर प्लेट लगा करके स्विफ्ट कार को मौके पर ले जा करके वहां से बकरी चोरी करने का प्रयास करते थे। इसी संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज भी हमें प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा दिनांक 16/5 में थाना घिरोर में भी एक पशु चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों अभियुक्तों को थाना घिरोर पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इनसे जो बकरी बेचने के बाद इनसे जो धन अर्जित किया था उसकी रिकवरी की गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि जो स्विफ्ट कार इनके द्वारा यूज की जाती थी घटना में, उसकी भी रिकवरी की गई है। उसके फर्जी नंबर प्लेट्स भी प्राप्त हुए हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों का डिटेल एक मुन्ना खान है जो कि थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी का ही रहने वाला है। दूसरा मुस्तकीम है जो कि शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए इन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें हम लोग प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि यदि कोई इस प्रकार का गैंग बना के करता है तो उसके विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है हम लोग करेंगे।
इनके द्वारा अलग अलग घटनाएं की गई थी। इनका अभ्यस्त अपराधी हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोगों ने ली है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनके द्वारा चोरी के कार्य को कारित किया था, उसको भी हम लोग केस डायरी का पार्ट बनाते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे।